उसको हम लास्ट हम देख सकते हैं। तीसरा चीज क्या है करके, पहले हमारा इस दुनिया से हम क्या करना है, विजय पाना है। और दूसरा ये शारीरिक बातों से हम विजय पाना है। तीसरा पहला पत्रस 5:8 और 9, अच्छे हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो गर्जने वाला सिंह है, डुप्लीकेट है। सच में वो रियल वो सिंह नहीं है, खाली घूमते रहता है, जैसा है डुप्लीकेट, लाइक रोरिंग लायन लिखा है, तो ना ही उसकी समान सच्चा नहीं है, खाली हमें डराता है, वो हमारे पीछे पड़ते रहता है। वो दावा करता है शारीरिक बातों में विजय प्राप्त होने नहीं देगा, वो हमें दावा करता है, लेकिन एक साइड परमेश्वर का पुत्र है, पुत्री है, वो हमें दावा करेगा। सो हम ध्यान देना जरूरी है, हम किसकी पक्ष में हम आगे बढ़ते हैं, कौन हमें चलाते हैं, आत्मा से हम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हम जागते रहना और सचेत रहना, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए लूका 21 और 34 में देख रहे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, आने वाले बातों से हम क्या कर सकते हैं, बच निकल सकते हैं। इसलिए याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शरीर और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करना है, शैतान का सामना करना है। कैसे सामना किया यीशु मसीह शैतान को? परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उनके पास भी शैतान उनको भी नहीं छोड़ा। मत्ती 4 में पढ़ सकते हैं, जब सेवकाएं शुरू करते समय का होने के पगले शुरू करने के पगले उपवास में रहे, तो शैतान वहां आया जंगल में, परमेश्वर वचन से विजय पाया। इसलिए हम वचन को रोज पढ़ना है। व्यक्ति के जीवन में सारे प्यारे लोग हमारे संग हमेशा नहीं रहेंगे, चाहे माँ हो, पापा हो और भाई बहन हो, अपने जीवन साथी हो, जो भी है, अकेले कई बातों को हम संघर्ष करना पड़ेगा। तो वचन जितना हमारे हृदय में रहेगा वो हमें रक्षा करेगा, वो हमें आगे ले चलता है, शैतान का सामना करने के लिए मदद करता है। अभी भी एक जन प्रार्थना करने के लिए बताते हैं, छोटे बच्चा है, बच्ची है 1 साल की, अभी 1 महीना के पगले हुआ है, उसको भी गांव में रहने के कारण शैतान हावी करता है, रोते रहती है। जब प्रॉब्लम हो जाता है, रात और दिन टाइम नहीं देखते हैं, तुरंत कॉल करते हैं, प्रार्थना करने से सो जाते हैं। अच्छे परमेश्वर के अंदर विश्वासी हैं, लेकिन शैतान का अटैक हो जाता है, बहुत परेशान है। प्रार्थना करने से छुटकारा मिलता है। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के निकट आते हैं। कई विश्वासी लोग को भी डरने से क्या हो जाता है, शैतान अटैक करता है। डरना नहीं, प्रार्थना के जीवन में हम बना नहीं रहेंगे, शैतान उसका जगह ले रहता है। इसलिए एक बार निकल जाने के बाद फिर आता है कितना, 7 गुना आता है। ऐसा डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम प्रभु के साथ चलना है। हम परमेश्वर के संग चलते समय प्रार्थना हमारे लिए एक सुरक्षा का गढ़ हो जाता है और परमेश्वर हमें छिपा के रखता है। हम औरों की आशीष के लिए वो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ने के द्वारा यीशु मसीह वचन से विजय पाया है। वचन ही नहीं पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहता, कैसा विजय पाएंगे? अच्छे रहने के समय परमेश्वर बाद में टाटा बाय बोल देते हैं, एकदम विजिटर जैसा। सुबह उठते हैं, हेलो परमेश्वर धन्यवाद, आज का दिन हमें आशीष करके दे, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। रात में बाय कर देते थे, सुबह हेलो कर लेना, रात में बाय, बहुत थक गए परमेश्वर, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। तो हमारे साथ में कौन साथ ज्यादा समय करेगा? वही दुख, गुस्सा और जो भी जरूरत नहीं, वचन के विपरीत हमें ले चलता है। हम आत्मा से चलाए जाते हैं, हम आत्मिक हैं, दुनिया में हैं। दुनिया के लिए, आशीष के लिए हम अपने आप को जांचना है। जो भी बात हमें परमेश्वर से अलग करता है, जो शरीर की बात जो भी है हमें वेग को कम कर देता है,
जरूर इंसान है, कई प्रॉब्लम्स हमारा रहता है, लेकिन प्रभु के साथ चलने में हम पूरा तैयार रहना, दून दिखाना परमेश्वर में मदद करता है। उसके लिए हम लोग देख सकते हैं और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग दानियल के जीवन में देख सकते हैं। इतना अच्छा प्रार्थना करते रहा, कौन उसका रोका उत्तर को? 21 दिन शैतान। इसलिए इफिसियों 6 का 11 और 12 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आत्मिक सेना हमारा युद्ध। कई जगह में जाते लोग बोलते हैं यहाँ विभचार का स्पिरिट काम करता है, आत्मा काम करता है, अशुद्ध हमेशा रहता है। वहां कितने अच्छे लोग भी क्या हो जाते, गिर जाते हैं। हम लोग सोचना पड़ता है इतने अच्छे कैसा हो गए। कई जगह में जाने से एकदम डलनेस, मंद की आत्मा रहता है, आत्मा में मंद हो जाते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग काम चलता है। इसलिए हम आत्मा में चलाए जाने वाले लोग हमेशा हम प्रभु के निकट रह करके हम जीवित रहेंगे, अपने आप को चार्ज करके रखेंगे प्रार्थना और वचन के द्वारा। हम औरों के लिए आशीष के रूप में हम रह सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह भी क्या किए, क्रूस में हमारे लिए विजय को पाया है। वो भी इंसानी थे, 100% ह्यूमन इंसानियत था, 100% डिवाइन ईश्वरीयता था। हमारे लिए हमारे समान परखा गया, सब चीज किया। वो हमारे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दाऊद के जीवन में देखे, वो जो शरीर की अभिलाषा में हार गया, फिर मन फिर के आ गया। लेकिन यूसुफ के जीवन में देख रहे हैं वो विजय पाया है। उत्पत्ति में हम देख सकते हैं वहां से बाघ निकल रहा है। काम करने के क्षेत्र में कई चीज हमें आकर्षित करता है, जिसको नहीं यूज करना है, गवर्नमेंट का है, ऑफिस का है, उसको हम लोग नहीं लेना है। उस बातों परीक्षा से हम अलग होना है, भागना है उधर से। सबको ही ले रहे, कोई बात नहीं, मेरे लिए अनुमति नहीं है, वो हम नहीं यूज करना। चाहे वो लड़का मने लड़की, लड़की मने लड़का, या कोई भी सामान हो। चोरी करने के लिए पूरा सुविधा है एग्जाम हॉल में, सबको ही कर रहे हैं। आजकल कई जगह में छोड़ भी देते हैं, मोबाइल भी छिपा के रखे करते हैं। स्ट्रिक्ट जगह नहीं है उस जगह में, लेकिन हम मेरा परमेश्वर के सामने हम अच्छे रहना है। सारी चीज जगह में हमको फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने मनमानी से अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, उसको देख के हम यूज नहीं करेंगे, फिर हम लोग उसको पछताप करना है न्याय का दिन में। इसलिए हम परमेश्वर के लोग, हम आगे बढ़ना। हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह है, क्रूस पर हमारे लिए विजय को पाया है। उस समय भी वो क्या करते हैं, छोड़ के आ सकते थे, नहीं, हमारे लिए उद्धार के लिए अपने आप को दिया है। आज हम परमेश्वर के सेना में हैं। हम औरों की छुड़ौती के लिए जो परमेश्वर हमें छुड़ाया है, हम क्या करना है, प्रार्थना में उनके लिए रहना जरूरी है। परमेश्वर हमें निर्भर करता है। इसलिए नाके में खड़े होने के लिए कितने लोग को ढूंढता, बड़ी सेना को ढूंढता है, एक आदमी। आज भी हम परमेश्वर के समूह में प्रार्थना में जरूर, हम कई लोग को बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब उनमें प्रभु में आने के समय उसका फल हमें भी मिलेगा। स्वर्ग जाने के समय खाली हाथ में नहीं जाएंगे। कई लोग का आंसुओं का प्रार्थना आज हमें प्रभु के पास है। सो हमारे प्रार्थना का जीवन और बाइबल पढ़ने, वचन जितना याद करेंगे, उसके अनुसार हम शैतान को सामना कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु के साथ साथ हम चल सकते हैं। तो शैतान क्या करेगा, सामना करने से वो भागता है, वो दूर हो जाता है। जो परमेश्वर हमें छुड़ाया है, हमें अपने समीप लाया है, उस परमेश्वर के निकट हम भी होना बहुत जरूरी है। सो एजेकियल के किताब 37 वहां सुंदर ढंग से वहां
सूखी हुई हड्डी की तराई के बारे में यहाँ भविष्यवाणी दे रहा है। इजराइल के लोग के सुखी जीवन के बारे में, फिर उन लोग का कैसा परमेश्वर देश में लेके जाएगा करके उसको उसमें एक वचन पढ़ करके हम लोग आमंत्रित करेंगे। एजेकियल 37 1, 2 और 10। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और 10 में है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जिकर अपने अपने पावों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। 11 में है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डी सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। परमेश्वर के लोग तितर बितर हो गए, परमेश्वर को फिर अपने जहां ले जाएंगे करके परमेश्वर यहाँ वायदा दे रहा है। हम परमेश्वर के लोग कई बार सूख जाते हैं आत्मिक जीवन में, तब हमारे परमेश्वर हमें भी एक नया बनाने के लिए, हमें जागृत करने के लिए मदद करता है। टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने आप को जांच के, जो हमारा जो मलयुद्ध जो है हमारा शैतान के साथ है, आत्मिक सेना उनके साथ है। हम परमेश्वर के सैनिक है। हम जहां है करके अपने आप को देखेंगे। दुनिया की बात में हम कैसे जगह दे रहे हैं और शारीरिक बात में हम कैसे विजय पाए हैं, कितने बातों में। और शैतान की जब भी परीक्षा आएगी उसमें पार करने के लिए परमेश्वर मदद करता है। प्रार्थना करने से और बाइबल पढ़ने से परमेश्वर में मदद करता है। वो हमारे लिए एक गढ़ जैसा रह जाता है। जैसा अच्छे बड़े बड़े घर में क्या करते हैं, वॉचमैन को रखते हैं, करता पहरा करता है। उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे रक्षक है, हमें रक्षा करता है, हमारे लिए सारे आशीषों को देते रहता है, किसी भी चीज में हमें कमी होने नहीं देता है। अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा और सारे चीज क्यों नहीं दूंगा, हमारे सब देने के लिए वो तैयार है, हमें आशीष करता है। प्रभु की सेना में हम हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है।